तो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। और हमारे जो चल रहा था सेमेस्टर सेकेंड चल रहा था और पेपर सेकेंड और यूनिट में हमारी कौन सी थी, सेकेंड चल रही थी अल्कोहल। और जो हमने स्टार्ट कर रखा था अपना अंतिम टॉपिक जिसको बोलते हैं अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, या उसको बोलते हैं ट्राईओल, या उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। अब प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि ग्लिसरॉल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, और आज हम बात करने वाले उसके ही दूसरे चरण की कि हम ग्लिसरॉल को दूसरे चरण के द्वारा भी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें तो इस चरण में क्या करते हैं, हम लेते हैं वसा, या तो क्या लेते हैं वसा ले लेते हैं, या क्या लेते हैं तेल। उसका क्या कराते हैं, जल अपघटन। जब आप वसा या तेल का जल अपघटन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, और क्या लेते हो, अधिक तप्त भाप लेते हो। जब आप वसा या तेल का जल अपघटन कराते हो किसकी उपस्थिति में, थोड़ा सा हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तनु, और अधिक तप्त भाप लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, उच्चतर वश्य। क्या प्राप्त होते हैं, हमें उच्चतर वश्य अम्ल प्राप्त होते हैं। ये जो उच्चतर वश्य अम्ल होते हैं, मैंने कहा था आपको कि जो मोमबत्ती उद्योग में होते हैं, अगर बात करें तो वहां पर क्या होते हैं, मोम के में मिश्रण किया जाता है इस पदार्थ को, उच्चतर वश्य अम्लों का। क्यों किया जाता है, ताकि जो मोमबत्ती का स्ट्रक्चर है या जो संरचना है वैसी बनी रह सके। तो इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, मोमबत्ती उद्योग में मोम में मिश्रण के रूप में मोमबत्ती के आकार बनाए रखने के लिए, आकार बनाए रखने के लिए ठीक है। अब जब आप उच्चतर वश्य अम्ल को अलग कर लेते हो तो इसके बाद भी यहां पर कुछ शेष बच जाता है। जिस प्रकार से मैंने पीछे साबुनीकरण की बात की थी, उसके अंदर भी एक शेष बचता है, उसको बोलते हैं शेष लाई। जहां पर यहाँ पर भी क्या बचता है, शेष बचता है। उस शेष को क्या बोलते हैं हम, अमृत तरल मीठा। आपने उच्चतर वश्य अम्ल को अलग कर लिया है, अलग करने के बाद में जो शेष पदार्थ बचता है उसको बोलते हैं अमृत तरल मीठा जल, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, एक तो आपको ग्लिसरॉल मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, थोड़ी मात्रा में वश्य अम्ल। थोड़ी मात्रा में क्या मिल जाएगा, वश्य अम्ल। हमें तो क्या चाहिए, हमें केवल ग्लिसरॉल चाहिए, और हमें क्या नहीं चाहिए, हमें ये वश्य अम्ल नहीं चाहिए। इस वश्य अम्ल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उदासीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको उदासीन। उदासीन किससे करोगे आप, सोडियम कार्बोनेट से। किससे कर दोगे इसको उदासीन, आप सोडियम कार्बोनेट से कर दोगे। सोडियम कार्बोनेट से इसको उदासीन करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसका आश्वासन करते हैं। क्या करते हैं, भापीय आश्वासन करते हैं इसका, भापीय आश्वासन। क्या करते हैं, इसका भापीय आश्वासन करते हो। भापीय आश्वासन करने के बाद भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। परंतु क्या प्राप्त होगा, ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल होगा वो कैसा होगा, आसूत। किसके रूप में प्राप्त होगा, आसूत। जो ग्लिसरॉल है ये कैसा प्राप्त होगा, आसूत के रूप में प्राप्त होगा। ये कैसा होगा, तनु
विलियन। तनु विलियन होगा ग्लिसरॉल का, वो किसके रूप में प्राप्त होगा? आसोत के रूप में प्राप्त होगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी भी क्या बच जाता है? सोडियम। किसका? वसीय अम्ल का। जो वसीय अम्ल का क्या था? सोडियम अभी भी शेष बच रहा है। क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। इसको भी हटाना आवश्यक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको कम दाब पर, कम दाब पर इसका पुनः हम क्या करते हैं? आश्वासन। कम दाब और उच्च ताप पर इसका आप आश्वासन कर दीजिए, सोडियम बैठ जाता है। अब बचता है मेरे पास तनु आसुत ग्लिसरॉल। इसका भी क्या कराते हैं हम? चारकोल लेते हैं। क्या लेते हैं? चारकोल। चारकोल के द्वारा इसको विरंजित करते हैं। क्या करते हैं? विरंजित करोगे। विरंजित करके बाद पुनः इसका क्या करेंगे हम? सांद्रण। पुनः इसका सांद्रण करोगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? लगभग 98 से 99%। क्या प्राप्त होता है? लगभग 98 से लगभग 99% में क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। पुनः देखते हैं हम इस विधि में हम क्या करते हैं? वसीय अम्ल या वसा या तेल को क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में। कर दिया आपने। ताप लेते हैं अधिक, ताप में इसका भापीय क्या करते हैं? इसका आश्वासन करते हैं। फिर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? जल अपघटन कर लिया हमने उस ताप की उपस्थिति। फिर हमें प्राप्त क्या होता है? उच्चतर वसीय अम्ल, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं? मोमबत्ती उद्योग में मोमबत्ती आकार बनाए रखने के लिए मोमबत्ती उसके अंदर मिश्रण के रूप में प्रयोग करते हैं। शेष बच जाता है उसे कहते हैं शेष अमृत तरल मीठा जल कहते हैं। उस तरल मीठे जल के अंदर ग्लिसरॉल होगा और वसीय अम्ल होगा। वसीय अम्ल को हटाने के लिए पहले उसको उदासीन करेंगे सोडियम कार्बोनेट से, फिर उसका क्या कर देंगे? हम आश्वासन कर देंगे भाप की उपस्थिति में। फिर भी उसके अंदर सोडियम शेष बच जाता है, जिसका पुनः हम आश्वासन करते हैं। कम दाब पर करते हैं, अधिक ताप पर करते हैं। फिर हमें जो बचता है ग्लिसरॉल, वो आसुत तनु विलियन आसुत के रूप में होता है, जिसका हम क्या करते हैं? चारकोल को विरंजित करेंगे। विरंजित करने के बाद में उसको क्या करते हैं? अपने साधारण करेंगे। हमें लगभग 98 से 99% क्या होगा? ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद जो पढ़ेंगे अंतिम आखिरी ग्लिसरॉल बनाने की विधि, वो क्विनोन से पढ़ेंगे। क्विनोन और शर्करा के द्वारा पढ़ने वाले हैं। जो बात करने वाले हैं हम और देखेंगे वीडियो को, ग्लिसरॉल को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड जो विधि आती है वो आती है शर्करा के क्विनोन के द्वारा। अब देखिए, शर्करा के द्वारा हम जब एल्कोहल का निर्माण करते हैं तो हमें 2 से 3% ही क्या प्राप्त होती है? ग्लिसरॉल प्राप्त होती है। तो लिख लेते हैं ये। जब हम क्या करते हैं? शर्करा के क्विनोन के द्वारा हम क्या निर्माण करते हैं? एल्कोहल का। तो हमें केवल 2 या 3% क्या प्राप्त होती है? ग्लिसरॉल। क्या प्राप्त होती है? ग्लिसरॉल। परंतु जब मैं शर्करा व क्विनोन, शर्करा क्विनोन के निर्माण करता हूँ और मैं ले लेता हूँ सोडियम सल्फाइड ले लेता हूँ, तब मुझे जो ग्लिसरॉल की जो मात्रा है वो 25% प्राप्त हो जाती है। मैं शर्करा क्या ले लेता हूँ? क्विनोन H12O6, उपस्थिति किसकी ले लेता हूँ? सोडियम सल्फाइड की ले लेता हूँ। तो मुझे क्या प्राप्त है? C3H8O3CO2, ये साथ में CH3COH ये प्राप्त होता है। ठीक है। और हमें ग्लिसरॉल कितनी मात्रा प्राप्त होता है? यहाँ पर 25%। ठीक है। अब हम बात करते हैं संश्लेषण विधि या सिंथेटिक मेथड की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर भी 3 प्रकार की विक्रिया पढ़ेंगे। पहली पढ़ते हैं CH3CH2, जिसकी रिएक्शन आप क्या किसके साथ करोगे? टेम्परेचर को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा आपको।
480 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उपस्थिति क्रिया किससे करनी है हमें? क्लोरीन से करनी है। क्लोरीन से जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl। HCl कहाँ से निकलने वाला है? यहाँ से। यहाँ से ये ऐड भी हो जाता है CH2Cl और ये CH2। अब जो इसकी जो रिएक्शन है पुनः है किसके साथ करते हैं? HOCl के साथ। किसके साथ करते हैं? इसकी HOCl के साथ में करते हैं। जब इसकी आप रिएक्शन, पहले इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर लेते हैं? NO2SO3 के साथ करते हैं। टेम्परेचर लेते हैं पुनः 3 और HOH के साथ। जल लिए हम क्या लेते हैं? सोडियम सल्फेट लेते हैं। 150 डिग्री इसमें टेम्परेचर लेते हैं। जब ये रिएक्शन करोगे यहाँ से निकल जाएगा HCl। Cl तो यहाँ से और H यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बनाता है OH CH2। इसी रिएक्शन में बात करूँ पुनः करें तो पुनः करेंगे HOCl ऐड कर लेते हैं। HOCl जब ऐड करोगे ये बनाता है, ठीक है, CH, इसको से लिख लेते हैं, OH CH2 CH, यहाँ से ऐड हो जाता है Cl CH2 और यहाँ से क्या हो जाता है? OH। क्या हो जाता है? OH। इसकी पुनः रिएक्शन आप करवाइए NOH से। क्या कराते हैं? NOH से। जब NOH से रिएक्शन पुनः करवाते हैं तो ये बनता है OH। ये में क्या प्राप्त हो गया? ग्लिसरॉल प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हो चुका है? ग्लिसरॉल प्राप्त हो चुका है। दूसरी विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि में क्या होगा? लगभग रिएक्शन क्या होगी? यहाँ तक सेम चलेगी। कहाँ तक? यहाँ तक सेम चलने वाली है। तो लिख लेते हैं, उसको पुनः लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सेम चलने वाली है। यहाँ तक सेम चलने के बाद में रिएक्शन होती है, हम किससे करते हैं इसको? रिएक्शन को, इससे रिएक्शन को करते हैं हम HOCl। किससे करते हैं? HOCl से भी करते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं? HOCl के साथ करते हैं। जब HOCl के साथ इसकी रिएक्शन आप करोगे ये प्राप्त होते हैं हमें H2Cl CH। ठीक है, अब दो तरीके से होगा। Cl एक साथ इसके साथ भी जुड़ सकता है या इसके साथ भी जुड़ सकता है। तो Cl एक इसके साथ में जोड़ लीजिए और CH2OH इसके साथ जोड़ते हैं। एक तो ये बन जाता है, प्लस में क्या बन जाता है हमारे पास? CH2Cl CHOH और CH2OCl। ठीक है, तो इस प्रकार से बन सकता है प्रोडक्ट। इसकी जो पुनः आप रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं? COA की उपस्थिति में। CaO की उपस्थिति में जब रिएक्शन करोगे इससे क्या निकल जाता है? HCl। क्या निकल जाता है? HCl। कहीं से भी निकाल लीजिए, इस प्रकार से HCl निकल जाता है। Cl इस प्रकार से। अब इसकी जो रिएक्शन है हम किससे करते हैं? NOH से। किससे करते हैं? NOH से। जब आप इसकी NOH से रिएक्शन करते हैं तो में क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल। पुनः ग्लिसरॉल प्राप्त होता है OH CH2 CHOH CH2OH इस प्रकार से। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अंतिम हमारे आखिरी। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे और बताते हैं आपको। अब हम क्या बात करेंगे इसके तीसरे भाग की। तीसरे रूप में हम इस ग्लिसरॉल को संश्लेषण विधि द्वारा किस प्रकार से बना सकते हैं देखते हैं। तीसरा CH3 CH और CH2, ये तो सिर्फ में सेम रहने वाला है।
अब देखिए इसमें चेंज क्या होता है, जहां पर हम दोनों में हमने 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप लिया, क्लोरीन लिया था, परंतु यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लेते हैं, हम सिल्वर ले लेते हैं, हाफ O2 ले लेते हैं। हाफ O2 ले लोगे तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, CH2 और कुछ इस प्रकार से। फिर इसकी जो रिएक्शन है हम पुनः किसके साथ करते हैं, O के साथ। जब आप इसके O के ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करोगे तो इससे निकल जाता है H2O और यहाँ पर बच जाता है CHO, CH और CH2 और O। इसकी जो पुनः रिएक्शन है हम इसके साथ करते हैं 2H के साथ। 2H के साथ इसकी रिएक्शन करोगे, ये बना लेगा OH, CH2 और CH, CH2 और O। इसकी रिएक्शन आप पुनः करवा दीजिए NOH से, तो ये बना लेगा OH, CH2, CH, OH, CH2 और OH। तो इस प्रकार से यह विक्रिया होती है। एक एक्रोलीन के द्वारा भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है। ठीक है, चौथी CH, CH2 और CHO, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोलीन बोलते हैं। अब जो एक्रोलीन है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम 2H से कर लेते हैं। 2H उत्प्रेरक 2H से इसकी रिएक्शन करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है CH2 और OH। फिर इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवा दीजिए, H2O2 से करवा दीजिए, ये बना लेगा CH2OH, CH, OH और OH, CH2 और OH। ये हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, इसके ग्लिसरॉल बनाने की हमने क्या पढ़ लिए, सभी क्या पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। ग्लिसरॉल हम किस प्रकार से बना सकते हैं, जहां पर हमने सिंथेटिक विधि के द्वारा इसके 4 प्रकार से देखा है कि हम ग्लिसरॉल को किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। अब जो इसका पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे भौतिक गुण को। क्या पढ़ेंगे, इसके भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इसके पढ़ने वाले हैं। अगर मैं भौतिक गुण की बात करूं तो सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं गाढ़े ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, पहला लिख लेते हैं, गाढ़ा रंगहीन शरबत जैसा द्रव। कैसा होता है, गाढ़ा होता है, शरबत जैसा होता है, रंगहीन द्रव होता है। दूसरी बात कर लेते हैं, क्वथनांक कर लीजिए। क्वथनांक होता है इसका 290 डिग्री सेल्सियस। अब 290 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है, इसलिए इसको हम कम दाब पर क्या करते हैं, आश्वासन करते हैं, या क्या इसीलिए क्या करते हैं इसको, इसीलिए इसका आश्वासन कम दाब पर होता है। ठीक है, तीसरा लिख लेते हैं, ये किसमें होता है, विलयशील होता है। किसमें, अल्कोहल व जल में। अविलयशील किसमें होता है, अविलय होता है क्लोरोफॉर्म व ईथर और आदि। ठीक है, चौथी बात करें, इसमें क्या होता है, आपको देखा होगा कि इस प्रकार से संरचना में देखी होगी कि इसमें दो तो होते हैं प्राथमिक समूह, एक क्या होता है द्वितीयक समूह होते हैं। किसमें होते हैं, इस ग्लिसरॉल में 2 प्राथमिक समूह है, एक द्वितीयक, जिन्हें क्रम से अल्फा, अल्फा डैश व
बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, पांचवी इसकी बात करें भौतिक गुण धर्म की, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, 3 OH समूह होते हैं ना, इसके कारण इसके अंदर हम अंतर आणविक जो हाइड्रोजन बंध है वो उच्च पाए जाते हैं। इसमें 3 OH समूह के कारण अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उच्च होते हैं। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध जैसे उच्च होते हैं, इसी कारण इसका क्या होता है, क्वथनांक भी क्या होता है इसका उच्च, इसका क्वथनांक भी क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। ये थे इसके क्या थे, भौतिक गुण या अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। आशा करते हैं जो आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ा, ग्लिसरॉल बनाते किस प्रकार से, भौतिक गुण धर्म के बारे में पढ़ा, किसके भौतिक गुण आप किस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हो भौतिक गुण धर्म के आधार पर। आशा लगातार रिवीजन करते रहिए, और फिर भी कोई मन के अंदर डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सलूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।